जय हिंद साथियों, जैसा कि आप जानते हैं नंबर 1.as मैथ्स ग्रुप आपका हार्दिक स्वागत है। सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूले अपना यूट्यूब चैनल को। जैसे कि आज रीजनिंग में पासा से रिलेटेड अपन 5 क्वेश्चन लेके आए हैं और कैसे करना है। पहला क्वेश्चन है हमारे सामने कि 6 के सामने कौन सा अंक होगा। जो यह क्वेश्चन है मैंने उठाकर यहाँ पर रखा है। अब इन तीनों पासे में क्या करना है दोस्तों, इन तीनों में अपने को तुलना करनी है कि कौन सा क्या है मानक पासा और कौन सा सामान्य पासा है। देखो, इन दोनों फलकों का योग आपस में 7 हो रहा है। इन दोनों फलकों का आपस में योग देखना है कि कौन सा मानक पासा है और कौन सा सामान्य पासा है। देखिए, दोनों फलकों का योग आपस में 7 हो रहा है, तो यह हमारा सामान्य पासा कहलाता है और यह भी हमारा सामान्य पासा कहलाता है और यह मानक पासा कहलाता है। इसके बाद अपने को क्या करना है दोस्तों, यह मानक पासा इसलिए कहलाता है क्योंकि इनमें आपस में दो फलकों का योग 7 नहीं है, इसलिए यह मानक पासा कहलाता है। अब इनमें अपने को देखना यह है कि कौन सा कॉमन लेना है। कॉमन लेना है अपने को, कौन से भी दो पासे को उठाकर कॉमन लेना है। अपन वर्तमान में दोनों पासे को उठा लेते हैं, फिर इसको कॉमन लेते हैं। और घड़ी की दिशा कैसे चलती, घड़ी ऐसे चलती है, उसे दक्षिणावर्त कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? दक्षिणावर्त। दक्षिणावर्त में चलना है कॉमन लेके। देखिए दोस्तों, 4 है, कॉमन ले लिया, 4 के बाद 5 और 1, ठीक है। फिर 4 लिया कॉमन, इसमें 4 है, इसमें 4 है, तो 4 कॉमन लिया, जिसके बाद 3 और उसके बाद 6। ऐसे चलना है अपने को घड़ी की दिशा में, ठीक है दोस्तों। तो उसने पूछ लिया अपने को कि 6 के सामने कौन सा अंक होगा। तो 6 के सामने मुझे दिखाई दे रहा है 1। क्या दिखाई दे रहा है? 1। वो पूछ लेगा 1 का विपरीत क्या है, तो 6 का विपरीत क्या है? 1। उसी प्रकार से 4 का विपरीत क्या है? 4 का विपरीत जो है वह 2 होगा। क्यों? क्योंकि इसमें अंक 6 होते हैं, एक पासे में 6 अंक होते हैं, इसमें 2 दिखाई नहीं दे रहा। तो जो सेम संख्या आ जाती है अपने पास कॉमन वाली, उसका अपने को देखना है कि इसमें कौन सा अंक छिपा हुआ है जो मिल नहीं रहा है। 1 से 6 तक अंक देखना है, उसके बाद इसमें दिखाई नहीं दे रहा है मुझे 2, तो यह 2 है। 4 के विपरीत 2 होगा, 3 के विपरीत 5 होगा और 1 के विपरीत 6 होगा। तो वर्तमान में मेरा उत्तर 6 के सामने कौन सा अंक होगा, तो 6 के सामने 2 होगा। उत्तर क्या है? आंसर मेरा 2 होगा। आई बात समझ में? इसके बाद दूसरे ओर चलते हैं, दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन यह बता रहा है कि 6 के सामने क्या होगा। देखो दोस्तों, इसमें अपने को तुलना करनी है कौन सा मानक पासा है और कौन सा सामान्य पासा है। देखिए, 6 और 3 कितने होते हैं? 9, तो यह मानक पासा कहलाएगा, यह मानक हो गया, ठीक है। 4 ने 5, यह भी मानक हो गया, क्योंकि इनके आपस में दो सतहों का योग 7 न हो तो वह मानक पासा कहलाता है। 6 ने 3 कितने होते हैं? 9, तो यह भी मानक पासा कहलाएगा। मानक पासे की कभी तुलना नहीं होती है, लेकिन इनमें क्या होता है दोस्तों कि इनके जो बैक साइड है, यानी कि 6 के बैक साइड यानी कि 6 की निचली सतह जो है उस पे कौन सा अंक आएगा, ठीक है। तो 6 के सामने जो है 1 आएगा, ठीक है। 2 के सामने क्या आता है? 2 के सामने 5 आएगा, ठीक है। उसके बाद है 3 के विपरीत 4 आएगा। कैसे? देखो मेरे दोस्तों, मैंने एक बात आपको बताई है, इसको घोट के पी जाने का है। मानक जो पासा होता है उसकी कभी तुलना नहीं होती है, लेकिन विपरीत सतह, विपरीत यानी कि जो पासा, देखिए पासा इस प्रकार का रहता है, ये वाला, इनकी विपरीत जो, जैसे कि मैं 3 लिखूंगा यहाँ, तो इसके बैक साइड यानी कि जो ये वाला है, यहाँ क्या आएगा? 4 आएगा। और जो यह मिलके और यह मिलकर, इन दोनों को विपरीत बोलते हैं। विपरीत फलकों का योग क्या होता है? 7 होता है। इसमें कौन से पासा कहलाता है? मानक पासा कहलाता है। यह चीज घोट के पी जाने की है मेरे दोस्तों। आई बात समझ में? कुछ नहीं करने का है। 1 का विपरीत पूछ ले तो 6 आएगा। कैसे? कि देखिए, 1 का जो विपरीत है, मान लीजिए यो यहाँ 1 होगा, तो इसके विपरीत यहाँ 6 होगा। कैसे? क्योंकि अपने को मैंने एक बात बताई थी पिछले वीडियो में कि मानक जो पासा रहता है, इनकी आपस में दो फलकों का योग 7 नहीं होता है, लेकिन विपरीत फलक मतलब कि ये 3 के नीचे वाली जो फलक होती है, 4 और 3, इन दोनों को मिलाकर 7 आना चाहिए। 7 आएगा और आता है, तो इन दोनों फलकों का योग 7 होता है, मानक पासा कहलाता है। अभी वर्तमान में पूछा क्या उसने कि 6 के सामने क्या होगा, तो 6 के सामने मेरा उत्तर 1 होगा, 1 आंसर आएगा।